सोचिए, अगर आप 10,000 फीट की ऊंचाई से विमान से नीचे गिर जाएं और जब होश आए तो आप दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेज़न में बिल्कुल अकेले हों। सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन यह एक सच्ची घटना है। 24 दिसंबर 1971, क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले 17 साल की जूलिया ने कोएब के अपनी मां के साथ लांसा फ्लाइट 508 में बैठी थी। वे पेरू के ऊपर से उड़ते हुए अपने पिता से मिलने जा रही थीं, लेकिन अचानक आसमान में एक भयानक तूफान आ गया। काले बादल, तेज बारिश और फिर अचानक एक बिजली सीधे विमान के फ्यूल टैंक पर गिर गई। एक पल में ही विमान हवा में 10,000 फीट की ऊंचाई पर टुकड़ों में बिखर गया। जूलिया ने अपनी सीट से बंधी हुई ही आसमान से नीचे गिरने लगी। 10,000 फीट सीधे अमेज़न के घने जंगल की तरफ। लेकिन चमत्कार हुआ। जंगल की घनी पत्तियां और पेड़ों की शाखाएं उनके गिरने की रफ्तार को थोड़ा कम कर गईं, और जब सब खत्म हो गया तो वह जिंदा थी। जब जूलियाने की आंख खुली, चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था और डरावनी खामोशी। उनकी कॉलर बोन टूट चुकी थी, एक आंख सूज चुकी थी और पैर में गहरा जख्म था। सबसे डरावनी बात, वह जंगल में बिल्कुल अकेली थी। लेकिन जूलियाने के पास एक उम्मीद थी। उनके माता पिता वैज्ञानिक थे और उन्होंने बचपन में उन्हें जंगल में जीने के कुछ नियम सिखाए थे। उन्हें एक बात याद आई, अगर जंगल में रास्ता भटक जाओ तो पानी की धारा का पीछा करो, क्योंकि छोटी धाराएं बड़ी नदी में मिलती हैं और बड़ी नदियों के पास इंसान मिलते हैं। इसके बाद शुरू हुआ 11 दिनों का सबसे खतरनाक सफर। खाने के लिए उनके पास सिर्फ एक छोटा सा कैंडी का पैकेट था। बाकी पूरे समय वह लगभग भूखी रहीं। उनके घाव में मक्खियों ने अंडे दे दिए थे और वहां से कीड़े निकलकर उनका मांस खाने लगे थे। चारों तरफ जगुआर, सांप और मगरमच्छों का खतरा था। लेकिन फिर भी जूलियाने हर दिन आगे बढ़ती रहीं। 11वें दिन उन्हें नदी के किनारे एक छोटी सी नाव और लकड़ी की झोंपड़ी दिखाई दी। वहां रखे हुए पेट्रोल से उन्होंने अपने घाव को साफ किया ताकि घाव में पड़े कीड़े मर जाएं। अगले दिन कुछ लकड़हारे वहां पहुंचे। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई जंगल की आत्मा या जलपरी है, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि यह एक घायल लड़की है। और फिर आखिरकार जूलियाने को बचा लिया गया। यह कहानी हमें एक बात सिखाती है, कभी कभी इंसान की हिम्मत और जिंदा रहने की इच्छा मौत से भी ज्यादा ताकतवर होती है। आज जूलियाने एक बायोलॉजिस्ट हैं और उसी अमेज़न जंगल को बचाने के लिए काम करती हैं, जिस जंगल ने उन्हें कभी मौत के मुंह से वापस लौटा दिया था।